गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 21 तक क्वेश्चन करा दिया था और 22 को बोला था कि तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है द न्यू एल्गोरिज्म, जो नया एल्गोरिज्म है डिजाइन किया गया है टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को अमाउंट में क्या करें, प्रोमाइज करें, टू रिवॉल्यूनाइज करें एंड आवर अप्रोच, तो उनका अप्रोच है टू एनालिटिक, मतलब उनको एक अप्रोच जो एनालिटिक करने का है। बट इट ऑल्सो रेज, ठीक, वो क्या हो बढ़े, ठीक, वो क्या हो बढ़े, कंसर्न रेज बढ़े अबाउट द डाटा प्रोएसी, जो डाटा प्रोएसी है, एंड एथिकल इम्प्लीमेशन, जो इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है वो क्या हो बढ़े। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में है, देखो, एक हमारा वर्ब होता है रेज, RAISE। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक, रेज मतलब होता है बढ़ाना। और RISE राइज मतलब होता है उगना, ठीक, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ये मतलब ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आती, और रेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट को लेकर आती है। तो यहाँ पर द न्यू एल्गोरिज्म, ये क्या हमारा सिंगुलर, उसके हिसाब से तो हमारा ये होना चाहिए रेज, सही है। लेकिन यहाँ पर इस रेज का मतलब होता है उगना, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे हम सेंटेंस बोले द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस डेली, मतलब जो सूरज है वो डेली उगता है। तो यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर ये जो राइज है इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, RAISE रेज। बट इट आल्सो रेज कंसर्न अबाउट, मतलब ये डाटा को क्या करते हैं, उठाते हैं डाटा प्रोसेसिंग को। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 3 में। ये थोड़ा सा था, तो ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन, बट जो कंफ्यूजिंग वर्ब होती है ना, जैसे एडवाइस हो गया, ठीक, रेज हो गया, ठीक, वेल हो गया, उस तरह से। अगला है द कॉन्सेंस, मतलब जो ये एग्रीमेंट है, कॉन्सेंस मतलब होता है एग्रीमेंट, वाज नॉट दैट द डाटा इटसेल्फ फॉल्ट, मतलब इससे क्या, ना तो डाटा क्या हो गया फॉल्ट तो मतलब होता है ना तो डाटा में फॉल्ट, मतलब होता है एरर गलती, फॉल्ट मतलब होता है एरर गलती, ये हम मिस्टेक लिख सकते हैं, मिस्टेक पाया गया। बट डैट इट्स इंटरप्रिटेशन, जो इसका इंटरप्रिटेशन है बाय द जूनियर एनालिटिक्स द्वारा वर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, वो क्या है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी है, ठीक, आशावादी है। गिवन वॉलेटाइल का मतलब है जो स्टेबल ना हो, नॉट स्टेबल, वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन, मतलब वो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में हो गया है। और एंड द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्री, मतलब ये एग्री सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चित नहीं है, ठीक। तो कौन से पार्ट में रहे, देखो ये क्या हमारा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हमारी वर्ब भी सिंगुलर आई, तो यहाँ पर वर्ब के स्थान पर क्या होना चाहिए, वाज, ठीक। तो यहाँ पर ये दिस एग्रीमेंट, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या आ गया, एग्रीमेंट डाटा का सेल्फ एरर पाया गया, लेकिन इंटरमीडिएट जो जूनियर एनालिटिक द्वारा, आशावादी के द्वारा, ये मार्केट में क्या होता है, घूमता रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्ट में, कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक। ये भी किससे क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है द कमेटी, जो ये कमेटी है हैज़ पोस्टपोन्ड, ये पोस्टपोन्ड हो गई, पोस्टपोन्ड का होता था डिले या फिर कैंसिल हो गई या फिर कॉल ऑफ, ठीक, ये सब का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। टर्न डाउन का मतलब भी क्या हो जाए ना, टर्न डाउन हो जाए, इसका मतलब भी क्या हो जाए ना, कैंसिल होना। तो इस सारे वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ये याद कर लेना। तो द कमेटी हैज़ पोस्टपोन्ड द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ, अनटिल, जब तक, फर्दर इंफॉर्मेशन, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, मतलब ये जो कमेटी है वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, जब तक कोई
रीजनल से कोई ऑफिस से कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तब तक क्या है ये कैंसिल है। तो यहाँ पर ये कमेटी सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर है, सही है बिल्कुल ठीक। तो गलती कहाँ है, गलती कुछ वर्ड मैंने बताया था नाउन में क्या होता है जिनका प्लूरल नहीं होता, जैसे इन्फॉर्मेशंस हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ठीक, फर्नीचर हो गया, पोएट्री हो गया, इनका प्लूरल नहीं होता। बैगेज हो गया, लगेज हो गया, तो इनका सारे का प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पर एस के हटा देंगे, क्या हो जाए इन्फॉर्मेशन। तो कौन से पार्ट में एरर है, नंबर 3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, नाइदर द साइंटिस्ट, ना तो साइंटिस्ट नॉर द रिसर्चर टीम, जो रिसर्चर टीम है ये क्या है सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगा क्या, वॉच, ठीक। तो देखना नाइदर वाले कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन इजी आए थे, और बोलते हैं सीजीएल पेपर में एरर बहुत ही टफ आते हैं। कौन सा टफ है, सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट नंबर 2। अगर तुम छोटे छोटे वर्ब को तोड़ के पढ़ोगे तो तुम्हारे कोई गलती की चांसेस नहीं है। अगला, द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है डिसीजन निर्णय लिया है, नॉट ओनली एम, उसका नॉट ओनली एम टू कर्व इन्फ्लेशन, उसका एम ये नहीं है कि कर्व इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जो कर्व है, इन्फ्लेशन का होता है महंगाई का जो कर्व है वो बढ़े, बट आल्सो इंटेंड टू स्टिमुलेट, बट लेकिन क्या हो, बट आल्सो इंटेंड टू स्टिमुलेट इकोनॉमी ग्रोथ, वो इकोनॉमी ग्रोथ को क्या करे, स्टिमुलेट करे, मतलब बढ़े। ए डुअल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट प्रूव्ड चैलेंजिंग, और प्रूव करे चैलेंजिंग टू बैलेंस इफेक्टिविटली, मतलब कि जो बैलेंस क्या है इफेक्ट मतलब प्रभावकारी हो। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर देखो ये जो कर्व है यहाँ पर कर्व नहीं होता, जो महंगाई का वो कर्व मतलब होता है कटा कर, यह कर्व होता है CURV, इसका मतलब होता है टू कट, किसी चीज़ को कटौती करना, ठीक। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, ठीक है, इसमें पहचानना मुश्किल था, ठीक। अगला क्वेश्चन, हार्डली के बाद मैंने पढ़ाया था हार्डली और स्केर्सली के बाद क्या था व्हेन, तो यहाँ पर डेट लगा है तो यही गलती है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, व्हाट वी नीड राइट नाउ आर a strange leader who can unite the team and restore confidence. What we need right now, हमें क्या है आवश्यकता है, आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, हु कैन जो क्या कर सके, यूनाइट टीम को यूनाइट करे और रीस्टोर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को क्या करे, रीस्टोर करे। रिस्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो मैंने जब भी बताया था जब भी इस तरह का क्लॉज आए, व्हाट आर राइट नाउ, ये सब एक क्लॉज होता है, ये पूरा एक क्या है क्लॉज है, तो इसके बाद हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इज, तो यहाँ पर हो जाएगा 2nd पार्ट में एरर। अगला क्वेश्चन क्या है, द न्यू रिसर्च फैसिलिटी, जो न्यू रिसर्च फैसिलिटी है, इज इक्विपमेंट विद, देखो एक चीज़ याद रखना, इक्विपमेंट के बाद विद प्रीपोजिशन रहता है, तो ये सही है। जो न्यू रिसर्च फैकल्टी है ये भी सही है सिंगुलर, इसके हिसाब से वर्ब सही है सिंगुलर। इक्विपमेंट विद एडवांस इंस्ट्रूमेंट, जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, डेट अलाउ साइंटिस्ट टू कंडक्ट, जो साइंटिस्ट के कंडक्ट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट, जो क्या है जटिल मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं, वो करते हैं, प्रूव करते हैं। तो कौन से पार्ट में एरर है, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब सही है, यहाँ पर इक्विपमेंट भी सही है, एडवांस भी सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है। यहाँ देखो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये डेट लगा, तो इसके बाद ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, डेट क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के हिसाब से क्या आती है हमारी वर्ब। तो इंस्ट्रूमेंट प्लूरल है, तो यहाँ पर अलाउ के स्थान पर, अलाउस के स्थान पर क्या हो जाएगी, अलाउस। मैंने पढ़ाया भी, देखा इस तरह करके पढ़ाया भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अलाउ। तो कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन हमारा
30 क्वेश्चन है, नॉट ओनली डिड द कमेटी रिजेक्टेड प्रपोजल, ठीक, नॉट ओनली डिड द कमेटी रिजेक्टेड प्रपोजल, ना तो जो कमेटी ने क्या किया, प्रपोजल को रिजेक्ट किया फॉर इट्स इम्प्रैक्टिकली, वो इम्प्रैक्टिकली रिजेक्ट किया, बट आल्सो क्रिटिसाइज्ड द टीम फॉर पुअर प्रेजेंस, और उसको क्या किया, निंदा की, लेकिन वो ना कि रिजेक्ट किया बल्कि उसकी निंदा भी की। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखो ये नॉट ओनली है और इसके बाद ये इन्वर्जन है, द कमेटी रिजेक्टेड, दो कमेटी रिजेक्ट किया प्रपोजल को बट विच किसी साइड, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कोई चीज़ गलती नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा, यहाँ पर पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, तो इन्वर्जन सही हुआ है, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। तो कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, नो एरर। अगला क्वेश्चन है, द फिशरमैन, जो फिशरमैन कॉट मैनी फिशेस, देखो मैंने बताया था फिश का प्लूरल नहीं होता, लेकिन अगर अलग अलग उसमें करते हैं तो फिश का प्लूरल होता है। तो यहाँ पर तो एक बहुत सारी जंगल में पकड़ा, तो एक जाति का बोध किया गया ना, तो यहाँ पर फिश के स्थान पर फिश हो जाए। जैसे डियर का प्लूरल नहीं होता, शिप का प्लूरल नहीं होता, हेयर का प्लूरल नहीं होता, उसी तरह ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, seldom we realize how fortunate we are to have access the clean water and healthy food। तो seldom मतलब होता है seldom we realize, हमें रियलाइज़ हुआ, how fortunate हम भाग से, we are to have access हमें पहुंचता है, clean water और healthy food, मतलब हम बहुत ही वो है भाग्यवादी हैं जिससे हमें क्या, क्लीन वाटर और हेल्दी फूड पहुंचता है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर सेल्डम, तो सेल्डम के बाद इन्वर्जन किया गया है, तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इन्वर्जन के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अगला 30 क्वेश्चन तुम लोग करके आना, ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।